Good morning, friends, and welcome to Trans India. Real people, real emotions. दोस्तों, हमने अक्सर देखा है और सुना है कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टर्स की बातें बिल्कुल नहीं सुनती है, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र में कुछ अलग ही हुआ। एएमटीसी का एक डेलीगेशन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिला, फॉलोइंग विच द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ इंस्ट्रक्टेड द एंटायर सिस्टम to have a meeting with AIMTC and discuss issues. We have with us today Mr. Malkeet Singh Bal, former president of AIMTC, to tell us more about this meeting in detail and what all was discussed during this very important meeting. Coming up after this very short break, our interaction with Malkeet Singh Bal. You are watching Trans India, real people, real emotions. बच्चों का दूसरा घर होता है और इस घर का ख्याल रखना एक प्रिंसिपल के लिए आसान नहीं। पढ़ाई के साथ बच्चों का आराम, उनकी सेफ्टी, छोटी से छोटी चीज़ मेरी प्रायोरिटी है। वैसे ही स्कूल बस चुनना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था। पेरेंट्स का पीस ऑफ माइंड, मैनेजमेंट का भरोसा और बजट साथ लिए चलना पड़ता है। इसीलिए कभी कभी फर्म भी बनना पड़ता है। आखिर कोई अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दे रहा है तो कोई बजट की। लेकिन इतने सालों में एक चीज समझ आई है, अगर सही डिसीजन लें तो सबसे ज्यादा प्यार भी प्रिंसिपल को ही मिलता है। चुनिए महिंद्रा क्रूजियर स्कूल बसेस। यह है मजबूत ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंटी लॉक ब्रेकिंग, एंटी रोल बार, पैराबोलिक सस्पेंशन, आईमैक्स, वाइडर सीट्स और बेस्ट इन क्लास माइलेज के साथ बच्चों के लिए सेफ और बाकी सब के लिए सबसे स्मार्ट चॉइस महिंद्रा क्रूजियर स्कूल बस। Welcome back to Trans India. Real people, real emotions. We are in conversation today with Malkeet Singh Bal, the former president of AIMTC, to tell us more about the meeting that he had with government officials in Maharashtra to discuss important issues related to the trade. Malkeet जी, हाल ही में आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक बहुत ही डिटेल्ड मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में कौन कौन मौजूद था और एक ओवरव्यू दीजिए कि मीटिंग किस लिए की गई थी। देखिए, ऑन द डायरेक्टिव ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे जी, ये मीटिंग शंभूराजे देसाई, जिनके पास की एडिशनल चार्ज है ट्रांसपोर्ट का, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग मंत्रालय में पिछले महीने 16 तारीख को हुई थी। और ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग काफ़ी लंबे अरसे बाद महाराष्ट्र की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से हुई। इसमें जहाँ पर जो मीटिंग की अध्यक्षता शंभूराजे देसाई साहब ने की, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भिमनेवार, हमारे जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं उनके ऑफिशियल्स, यूडी के ऑफिशियल्स, एमएमआरडीए के ऑफिशियल्स, बीएमसी के ऑफिशियल्स और एसपी हाईवे और जो ट्रैफिक मुंबई उनके ऑफिसर। यानी कहने का मतलब है कि जो मुद्दे हमारे जो विभागों के साथ में थे वो सभी अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। जहाँ तक एएमटीसी की बात है, मेरे साथ में अमृतलाल मदान, प्रेसिडेंट एएमटीसी, सुरेश खोसला, सेक्रेटरी बीजीटीए, फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, और अनिल विजन, प्रेसिडेंट बीजीटीए, और सांगली से हमारे बाला साहब काल शेट्टी थे। हमने तो कहा था कि हमारा डेलीगेशन काफ़ी लंबा होगा, लेकिन कई आपको पता है कि मजबूरियां होती हैं, तो डेलीगेशन वॉज वेरी शॉर्ट। बट ये आई थिंक फर्स्ट टाइम है कि इतने डिपार्टमेंट्स एक साथ बैठे हैं, या ये पहले भी हो चुका है कभी ऐसे? देखिए, जहाँ तक मुझे याद आता है कि पिछले 2012-13 की बात करूँ, जब मैं अध्यक्ष था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का, तो कोल्हापुर में एक मीटिंग हुई थी, जब भी हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सतीश बंटी पाटिल, जो कि गृह मंत्री भी थे, एक कोल्हापुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक बड़ा सम्मेलन लिया था
जब मैंने वहाँ पर मेरे को बोलने का मौका मिला तो मैंने स्पष्ट रूप से, मैं उनका नहीं जानता था कि वो किस लेवल के व्यक्ति हैं, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। मैंने कहा कि ये राजनेता आते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं और हॉल के बाद में बाहर जाने के बाद में वो भूल जाते हैं। तो जब उन्होंने अपना संबोधन करना था, उन्होंने कहा कि मैं आपको इसका नतीजा, ये आपकी जो कुछ गलत फहमी होगी, लेकिन इसका मैं नतीजा आपको 7 दिन में दूंगा। तो 6वें दिन उनका फ़ोन आता है कि कल पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे, उनके साथ में आपकी मीटिंग है। तो मुझे वो भी दिन याद है, वो जो बहुत बड़ा मुद्दा था, एबोलिशन ऑफ द एस्कॉर्ट, जहाँ पर कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बहुत थी। और एस्कॉर्ट को अबॉलिश करना, हर एक ज़िले का कलेक्टर की वहाँ पर उनकी ऑब्जेक्शंस थी। मुख्यमंत्री साहब ने मीटिंग ली, उसमें भी मुझे याद है कि सभी सेक्रेटरी और सभी हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उस वक्त के और सभी सेक्रेटरी, सभी विभाग उसमें मौजूद थे। और जब हम सरप्राइजिंगली जब हम मीटिंग करके नीचे आए तो हमारे प्रेस से फ़ोन आता है, मीडिया से, कि आपकी मुख्यमंत्री साहब से मीटिंग हुई है। तो हमने कहा, तो हमने तो जानकारी दी नहीं है, आपको कैसे पता लगा? उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरे को ऑफिशियली प्रेस रिलीज आई है। तो ये मीटिंग हुई थी। उसके बाद में हम रिपीटेडली कार्रवाई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। ये जो 16 तारीख को पिछले महीने जो मीटिंग हुई है, ये मेरे ख्याल से लंबे अरसे के बाद हुई है और बड़ी पॉजिटिव आउटकम है उसका, क्योंकि जो सीरियसनेस उन्होंने हमें 1.5 घंटे का वक्त दिया और जो तैयारी मंत्रालय में की हुई थी, अधिकारियों ने की हुई थी, और जो इमीडिएट जो डिसीजन लिए उन्होंने, वो डिसीजन आपके सामने एक मिनट्स के रूप में आ जाएंगे और उसके ऊपर हम आगे कार्रवाई करेंगे। और मैं उम्मीद है कि देयर विल बी वन पॉजिटिव आउटकम ऑन ऑल द इश्यूज व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड। मलकी जी, कमिंग टू द इश्यूज, एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का रिक्वेस्ट था आपका। व्हाट इज द बैकग्राउंड टू दिस एंड आगे जाके वेयर इज दिस गोइंग टू लीड? सी, बैकग्राउंड वैसे है कि रोड ट्रांसपोर्ट फैटर्निटी बहुत बड़ी फैटर्निटी है। इसका सिर्फ और नोडल इसकी जो मिनिस्ट्री, जैसे हम सेंटर में बोलते हैं, मॉर्थ है। आज कोई भी इशू होता है तो फर्स्ट वी गो टू द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर फॉर इट एड्रेसल एंड रेजोल्यूशन, नहीं तो हम सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के पास जाते हैं। पराग जैन जी हमारे नए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बने, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि हमारी मीटिंग लीजिए। उन्होंने भी मीटिंग ली, काफ़ी अच्छे माहौल में, उसका भी अच्छा पॉजिटिव आउटकम था। जब इश्यूज हमने डिस्कस किए एक एक करके, तो ये निकला कि ये इश्यूज तो बीएमसी का है, ये इशू एमएमआरडीए का है, ये यूडी का है, ये फाइनेंस का है। तो उन्होंने कहा कि हम आपके इश्यूज जो हमारे डिपार्टमेंट के हैं, ट्रांसपोर्ट के हैं, दैट वी कैन रिजॉल्व, बट इशू रिलेटेड टू द अदर डिपार्टमेंट वी विल रिकमेंड। लेकिन बेटर ये है, डिस्कशन में आया कि एक स्टैंडिंग कमेटी बने जिसकी की अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी साहब करें, और जब चीफ सेक्रेटरी उसकी 3 महीने में एक बार मीटिंग लेंगे और सब डिपार्टमेंट के वहाँ पर अधिकारी या सेक्रेटरी उपलब्ध होंगे, तो जो उनके आदेश या निर्देश या डायरेक्टिव होगी उसका अमल ज़्यादा होगा। तो ये मुद्दा बहुत, अगर एक कमेटी बन जाती है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो भी हमारी इश्यूज़ हैं वो टाइमली एड्रेस होंगे। तो फिर ये करना था हमारे मुख्यमंत्री साहब ने, एकनाथ शिंदे जी ने, क्योंकि उनके पास ही ट्रांसपोर्ट का विभाग था। हमने काफ़ी प्रयास किए उनसे मिलने के लिए और अंत में हमारी उनसे मुलाकात हुई, और जब मुलाकात उनसे हुई, ही वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव। इमीडिएटली उन्होंने देखा, बोलता मैं सब कुछ मुझे पता है, और शंभूराज देसाई उनके साथ में ही थे बिल्कुल। तो उन्होंने उनको बात की, पहले तो देखा, फिर उनसे बात की, उनसे डिस्कस किया। तो उन्होंने बोला कि तुरंत उन्होंने बोला कि मेरे बिहाफ पर, ऑन बिहाफ ऑफ द सीएम, आई हैव गिवन द एडिशनल चार्ज टू मिस्टर देसाई एंड ही विल कॉल द मीटिंग वेरी सून। तो इमीडिएटली शंभूराजे देसाई ने पढ़ा, उन्होंने बोला कि मैं भी इसके बारे में सारा वाकफ हूँ, क्योंकि आपकी रिप्रेजेंटेशन आती रहती है, हम देखते रहते हैं। क्योंकि एक जो वहम है ना कि आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कोई देखता नहीं है, भी कहीं ना कहीं दूर हुआ हमारी डेलीगेशन का। तो उन्होंने बोला कि इमीडिएटली मैं आपसे मीटिंग करूंगा, और ये 16 तारीख को मीटिंग हुई। और इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आप प्रस्ताव डालिए, यू पुट द प्रपोजल, आई विल गेट अप्रूव्ड फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। सो दिस कमेटी
I can say it is not considered right now, but in the coming few days it will be It is constituted. planned, right? स्कूल बच्चों का दूसरा घर होता है और इस घर का ख्याल रखना एक प्रिंसिपल के लिए आसान नहीं। पढ़ाई के साथ बच्चों का आराम, उनकी सेफ्टी, छोटी से छोटी चीज़ मेरी प्रायोरिटी है। वैसे ही स्कूल बस चुनना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था। पेरेंट्स का पीस ऑफ माइंड, मैनेजमेंट का भरोसा और बजट साथ लिए चलना पड़ता है। इसीलिए कभी कभी फर्म भी बनना पड़ता है। आखिर कोई अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दे रहा है तो कोई बजट की। लेकिन इतने सालों में एक चीज समझ आई है, अगर सही डिसीजन लें तो सबसे ज्यादा प्यार भी प्रिंसिपल को ही मिलता है। चुनिए महिंद्रा क्रूजियर स्कूल बसेस। यह है मजबूत ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंटी लॉक ब्रेकिंग, एंटी रोल बार, पैराबोलिक सस्पेंशन, IMAX, वाइडर सीट्स और बेस्ट इन क्लास माइलेज के साथ बच्चों के लिए सेफ और बाकी सब के लिए सबसे स्मार्ट चॉइस महिंद्रा क्रूजियर स्कूल बस। मलकी जी, चेक पोस्ट का जो इशू है, हम हमेशा से कह रहे आ रहे हैं व्हाई शुड चेक पोस्ट बी देयर, अब जबकि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, बट महाराष्ट्र स्टिल हैज दीस चेक पोस्ट इश्यूज। व्हाट इज द चैलेंज देयर? See, the issue is that कि post GST due to the various technology, वाहन, e-poll, सारथी, हैंडल डिवाइसेस, कहीं भी गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक हो सकते हैं और गाड़ी में क्या माल लदा है वो ई-वे बिल के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज की भी कई गाइडलाइंस हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और ये मैं इसको वैसे बताना चाहूँगा कि ये लंबी लड़ाई है। 70 बरस हो गए हमें आज़ादी के, और ये जो बीमारी को दूर करना, इसको काटने के लिए समय लगेगा। और ये लड़ाई एक पड़ाव में नहीं लड़नी पड़ेगी, कई पड़ावों में लड़नी पड़ेगी। हम तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से कहते रहे कि चेक पोस्ट नहीं चाहिए, उन्होंने इनिशिएट किया, उन्होंने 4 नहीं 5 लेटर लिखे हैं। मंत्री साहब खुद TDC मीटिंग में कहते हैं कि इनकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पैसे की कमी हम दे देंगे। ये हमारे प्रयासों के, रोड ट्रांसपोर्ट फैकल्टी के प्रयासों से कंटिन्यूस परस्यूएंस, फॉलो अप, हाईलाइटिंग द इश्यूज इन द वेरियस फोरम। कई लोग कहते हैं कि आप खाली बोलते हैं, होता तो कुछ नहीं है, बट शायद मैं कहता हूँ कि उनकी सोच में कमी है। आज मैं बताऊँ कि इसकी शुरुआत जो महाराष्ट्र में शुरुआत कैसे हुई और कौन से पड़ाव में जाके पहुंची हुई है। एक न्यूज़पेपर था सकाल, पुडारी, इन्होंने चेक पोस्ट का हाईलाइट किया, जिसमें कि मेरी भी एक कोट थी कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें ये नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान है, राज्य को नुकसान है, ट्रक ऑपरेटर की परेशानी को। उसका सो मोटो कॉग्निजेंस महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने लिया, और उसमें उन्होंने तलब किया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, ये जो सेल टैक्स के जो हैं उनको, और ट्रैफिक DGP ट्रैफिक को। पहली तारीख में तो जो सेल टैक्स अधिकारी थे उन्होंने बोला कि हमारे अधिकारी नहीं बैठते हैं, तो फिर ट्रैफिक ने कहा कि हमारा तो वहाँ पर रोल ही नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रह गया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के बाद में वो डेट में उन्होंने आदेश दिए कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो कंप्लेनेंट है उनको आप सूचित करिए। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हमें एक रिटर्न में आता है कि आपकी सो मोटो कॉग्निजेंस ये केस का लिया गया है। तो हमने एक सलाह की, सुरेश खोसला मेरे साथ में थे, हमने आपस में विचार किया कि अगर इसको हमने फॉलो अप नहीं किया तो इशू फिर डेड हो जाएगा। तो देन वी इंटरवीन फ्रॉम AMTC, आई इंटरवीन, एंड फ्रॉम फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर सुरेश खोसला एज ए सेक्रेटरी इंटरवीन, वी इंटरवीन इन द मैटर। और हम कंटिन्यूस हर एक तारीख में गए। इतना दबाव सरकार के पास आ गया कि सरकार को उसकी एक कमेटी बनानी पड़ी है, और कमेटी का स्कोप भी उन्होंने डिफाइंड किया
कि एबोलिशन ऑफ द चेक पोस्ट, एंड सेकंड वाज द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन टू द स्टेट। तो देन कमेटी की रिपोर्ट में देरी होने लगी। हमने परसुएंस किया, जो ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन थे उनका भी काफ़ी प्रेशर था। अंत में मैं बोल रहा हूँ ना, पहला पड़ाव था ये पड़ाव को क्रॉस करने के लिए हमें 2 बरस लग गए। अंत में हम कामयाब हुए। 27 फरवरी 2023 को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की अध्यक्षता में, जो कि नोटिफिकेशन के माध्यम से कमेटी गठित हुई थी, तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है और इसका इन्होंने एफिडेविट ह्यूमन राइट कमीशन में सबमिट किया है कि हमने अपनी रिपोर्ट दे दी है। तो हमारी जब तारीख थी तो डेट थी, जैसा आपने पूछा क्या स्टेटस है, बोलता है वी हैव सबमिटेड अवर रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट एंड नाउ गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द कॉल फॉर द एबोलिशन ऑफ द चेक पोस्ट। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको कितना टाइम लगेगा, बोलते सरकार ने नहीं ना, सरकार के बारे में हम कुछ नहीं सकते। तो फिर भी उन्होंने इंसिस्ट किया कि बताइए कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला 3 महीने में। तो उन्होंने कहा कि हमें मैटर को यहाँ पर क्लोज करते हैं और 3 महीने में अगर आपको कोई इसका हल नहीं निकलता तो फिर हमारे पास आ सकते हैं। तो सब्सिक्वेंट टू दैट वी वर फॉलोइंग अप विद द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एंड ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बोला भाई देखिए मैंने जो रिपोर्ट देनी थी दे दी है, अभी सरकार ने इसका निर्णय लेना है और सरकार में निर्णय कैबिनेट लेगा। और तो हमारी जो मुलाकात मुख्यमंत्री से होनी, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से होनी, बहुत ज़रूरी थी। और जब ये मुद्दा हमने पास रखा तो उन्होंने बोला कि सीमा चौकिया काय आए, मतलब व्हाट इज़ द चेक पोस्ट। ये न्यूज़पेपर में भी ये हेडलाइंस है, सीमा चौकिया काय आए। तो उन्होंने देखा कि बोलता ठीक है इसके बारे में मेरे को स्टडी करनी पड़ेगी, रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में ये मुद्दा उनके विभाग का भी है, उनकी क्या रिपोर्ट है और मैं मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा। और हमने ये कहा कि एक प्राइम मिनिस्टर का नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को सक्सेस करने का ये जो सीमलेस जर्नी है इससे हैम्पर होती है और डबल इंजन की सरकार है। तो आप इसमें देखिए, हमने प्राइम मिनिस्टर जब गुजरात ने अबॉलिश किया था 2019 में, तो भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाई। तो हमारे प्रयास जारी हैं। नौ मैं कह सकता हूँ वी इन द सेकेंड पड़ाव में हमारी ये एबोलिशन की लड़ाई है और हमें उम्मीद है कि इसके कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय आएंगे। आई एम श्योर, आई मीन दिस विल बी अ ह्यूज रिलीफ। बल्कि जी हाईवेज पर जब ड्राइवर्स जाते हैं उनके लिए कोई एमिनिटीज़ नहीं है एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल डू नॉट वांट टू टेक अप द ड्राइविंग प्रोफेशन। इसका क्या डिस्कस हुआ इस बारे में एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड? See, issue is the long pending issues with the state government and the central government. बट बातें हो रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, हम निराश होकर घर पे बैठ नहीं सकते। और कहीं ना कहीं हमने सोच बना दी है। सोच जहाँ पर मंत्रियों उनकी बन गई है, मुख्यमंत्री उनकी बन गई है और जो ऑफिशियल है उनकी बन गई है और सिटीज़न भी अवेयर हो गए हैं कि फैसिलिटी क्यों नहीं है। When we are paying all the taxes, all the toll charges, why not those facilities? We are not asking for a truckers, we are asking for a motorist. आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आप ट्रैवल कर रहे हैं एक फैमिली के साथ में। If somebody to have to answer the nature call, where is the facilities? So ये एक डेवलप्ड नेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। We are the developing country. So this is the basic need we should have at every 50 kilometer. जिसकी एक सोच बनी है और प्रोसेस शुरू हो चुका है। और ये भी इन्होंने बोला कि स्टेट जो हाईवेज हैं एवरी 50 किलोमीटर पे आप इसके प्लान बनाइए और इसका प्रपोज करिए एज ए पॉलिसी मैटर, द गवर्नमेंट विल टेक फर्दर। एंड देयर शुड बी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो ट्रकर्स के अलग ही होते हैं, स्पेशली पार्किंग का। So that will also be a part of this entire project, right? See, during the meeting, the people from the highway, that is the PWD and some other department was there. उन्होंने एक हमारे को प्रोजेक्ट बताया जिसमें कि जो आपने अभी बताया कि वहाँ पर उनको पार्किंग की सुविधा, और वी अप्रिशिएट मिस्टर देसाई, शंभूराज देसाई, और अपना एडिशनल चार्ज विच इज होल्डिंग। एंड उन्होंने कहा कि नो, इसके साथ में पार्किंग तो आप ठीक है, इनके साथ में इनको रेस्ट रूम होने चाहिए, इनको सब्सिडाइज कैंटीन होनी चाहिए, इनके लिए अपना ये एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए।
और जो चीज़ उनको ज़रूरत है, इवन ही कोटेड दैट द पीपल हु वांट टू हैव द शेव डेली दे शुड हैव द सलून्स एंड द बार्बर शॉप देयर। ये सब चीज़ें उनको हमने मुहैया करानी चाहिए। उनको अच्छे बाथरूम्स होने चाहिए, अगर किसको आराम करना है आराम करने का देना चाहिए। तो वेरी एलोब्रेट उन्होंने मतलब उसको लेके गए हैं। तो उसके लिए लेट अस सी व्हाट पॉलिसी एंड हाउ इट प्रोसीड फर्दर। और हमने एक बात रखी कि आपकी जो भी इश्यूज होते हैं या जो भी इश्यूज पॉलिसी मैटर बनाते हैं, आप सर्वे के समय तो हमें बुला लेते हैं, लेकिन जब भी एक समय के बाद में स्टेक होल्डर को आप साइडलाइन कर देते हैं। तो हर एक प्रोसेस में स्टेक होल्डर्स को ऐसे पार्ट रखें जो अपने इनपुट देता रहे। जैसे मैं उदाहरण में बताऊं, क्या मुंबई में पार्किंग की बहुत समस्या है। मुंबई पार्किंग अथॉरिटी बीएमसी की बनी हुई है। हमने उनको जो माहौल में जो दिक्कतें हैं, ट्रक टर्मिनल की कितनी रिक्वायरमेंट है, एयरपोर्ट जो टर्मिनल है वहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है, दाना बंदर की क्या रिक्वायरमेंट है, सब उनको हमने स्टडी बना के दी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ हमें पता नहीं है। अभी कुछ ऑफिशियल्स मेरे पास आए थे MMRDA के माध्यम से, वो एक रिपोर्ट बना रहे थे कि एक 70 एकड़ में पार्किंग फैसिलिटीज़ बना रहे हैं मैसूर कॉलोनी चंबूर में, टू कैटर द माहौल लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑपरेशन। सो इन दे हैव टेकन अवर सजेशन, बट नाउ द थिंग इज दैट वी शुड बी पार्ट इन ऑल द प्रोसेस। इट इज़ नॉट द पार्किंग रिक्वायर्ड, फॉर पार्किंग देयर ऑल्सो रिक्वायर्ड द गोडाउन्स, ऑफिसेस, सुपरवाइजर के बैठने के लिए वहाँ पर वो पंप भी लगा रहे हैं। सब ये फैसिलिटीज है। इस पंप की, टायर शॉप की जो ये पॉलिसी में लिखा गया है कि वहाँ पर पंप भी हो, टायर शॉप भी हो, मैकेनिक्स के लिए भी हो। Yeah, complete hub for truckers basically. You can get a one-stop shop kind of a thing. बल्कि जी हमने अक्सर देखा है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इज ऑलवेज स्ट्रगलिंग फॉर प्रॉफिट्स। तो हमारे ऑपरेशन कॉस्ट और हमारे फ्रेट में काफ़ी डिफरेंस होता है एंड मेनी पीपल डोंट इवन एक्चुअली नो व्हाट द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज। आपका एक डिमांड रहा है फ्रेट फिक्सेशन का। व्हाई डू वी नीड दिस? सी द थिंग इज दैट कि मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं कमी हमारे में अपने आप में है। एक बरस से मैं खुद पर्सनली एक स्लोगन के माध्यम से लागत पे भाड़ा, कॉस्ट बेस्ड फ्रेट स्ट्रक्चर, जैसे आपने सही कहा है कि पता ही नहीं है कि हमारी लागत क्या है। हमने मुंबई में कॉन्फ्रेंस की थी, कम से कम हमने हैवी एक्सपेंडिचर इसके ऊपर किया, ऐसे थीम इसको दिया, लोगों को कैटलॉग बना के दिए, पैम्पलेट बना के दिए, प्रेजेंटेशन दी कि आपकी लागत है, और अपील भी की कि भाई आप जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के माध्यम से, स्टेट एसोसिएशन के माध्यम से अवेयरनेस कैंपेनिंग करिए। छोटी छोटी ट्रक टर्मिनल जाके ड्राइवरों को इकट्ठा करके, छोटे ऑपरेटरों को इकट्ठा करके अवेयरनेस कैंपेनिंग बनाइए, ये माहौल तैयार करिए। दूसरी बात है क्या, जो रूल है, जो इकोनॉमिकल फ्रेट स्ट्रक्चर, क्योंकि एक जिम्मेदारी बनती है सरकार की भी कि 85% जो स्मॉल रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हैं और जिसके साथ में 20 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, ऑनर प्लस सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की सरकार की भी जिम्मेदारी पड़ती है। तो वही सरकार ने, एक सेंटर ने रूल बनाया हुआ है, उसकी एडवाइजरी सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजी है कि आप ऑटो का फेयर करते हैं, टैक्सी का करते हैं। तो ये मुद्दा उनसे डिस्कस हुआ था, तो उन्होंने बोला है तो कंपटीशन का मामला है, लेकिन जब भी उनको विस्तार से समझाया, इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ द competition, it is the livelihood of the people involved with this trade and as नितिन गडकरी आपने कल सुना होगा कि यहाँ पर तो नहीं, बॉम्बे में बोल रहे कि poverty is the main issue which is the main concern. So in this way we are heading somewhere to the, पता क्या, जो छोटे लोग हैं, जहाँ पर देश है, जहाँ से देश की शुरुआत होती है, उनको भी जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो करके कानून kind of a thing to them. या प्रोटेक्शन मतलब क्या, और ये एक पता हो, उनको भी पता हो, व्यापारी को भी पता हो कि इतना मेरे को ये पर किलोमीटर का इनका मतलब है खर्चा पता है, लेकिन एक्सप्लोटेशन है वो, उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। लेकिन मक्की जी, शुडंट AIMTC और स्टेट एसोसिएशंस पब्लिश एटलीस्ट दी ऑपरेटिंग कॉस्ट, नॉट द फ्रेट, जस्ट कि लोगों को पता चले कि हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट ये है। इसमें आप आई थिंक कंपटीशन कंट्रोलर के अंडर भी नहीं आएंगे। गिरीश जी, ये मैंने बोला ना, बॉम्बे मीटिंग में हमने पूरा दिया हुआ है, कम से कम 10,000 पैम्पलेट बना के बांटे थे, बेंगलोर में भी हमने दिए थे। तो जब तक अपनी जिम्मेदारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एसोसिएशन या तालुका लेवल एसोसिएशन या स्टेट लेवल एसोसिएशन, इसके ऊपर पूरे देश भर में
एक कंपेनिंग के माध्यम से नहीं चलाएगी, जो वहाँ के जो भी ऑफिस बेरर हों उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जाके घर घर पे समझाएं। जब इलेक्शन होती है, घर घर जाके वोट मांगते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए आप जाके उनको समझाइए और सी दैट देयर शुड बी एन कंट्रोल ऑन इट एंड हाउ इट कैन बी प्रोसीड। फाइनली मलकी जी, ट्रकर्स जब हाईवे पे जाते हैं, कई दिक्कतें आती हैं, कई प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, दे हैव नोवेयर टू रीच टू। हाउ डू यू प्रपोज कि एक कोई हेल्पलाइन हो जहां पर ट्रकर्स को मदद मिले? व्हाट इज द प्लान हियर? देखिए, इसमें हमने स्पष्ट लिखा है कि देयर इज़ द हेल्पलाइन नंबर फॉर द सिटीजन, बट ड्यू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेक्टर, आज महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, पूरे देश भर में होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर कुछ प्रोसेस हो रहा है या प्रोग्रेस हो रही है उसका जिक्र करना चाहूँगा कि ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा हमारा पिछले 6 बरस का है कि ट्रकर्स के लिए हेल्पलाइन होनी चाहिए। और आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म, क्योंकि इसके बारे में एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो लोग बना रहे हैं और जहाँ पर रियल टाइम बेसिस पे उनकी इश्यूज रिजॉल्व हों। आज ट्रकर कोई कर्नाटका से, तेलंगाना से, पंजाब से, असम से, मणिपुर से आता है, कई तरह के उनको लैंग्वेज बैरियर्स हैं, तो एक नंबर पे कॉल करे और सिंपल लैंग्वेज में अपनी कंप्लेन बता दे, तो वो कॉल्स जो हेल्पलाइन का होगा कि इमीडिएटली द डिपार्टमेंट देयर, either पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक विल गेट द वायरलेस मैसेज दैट गो एंड हेल्प हिम, और उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। इट इज़ ऑल डाटा विल बी इन द सिस्टम, या कितने टाइम में कितने एक्शन लिया। सो बहुत बड़ी राहत होएगी। दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑल अक्रॉस द कंट्री, बट एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड इट शुड बी मॉनिटर्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड। I think Maharashtra can make a good start. They are in the process of for the infrastructure. कहीं न्यू बॉम्बे में उन्होंने काफ़ी बड़ी जगह लेके इसके ऊपर सेटअप की तैयारी चल रही है। Hopefully they will announce in future. Well, friends, that was Mr. Malkeet Singh Bal, the former president of AIMTC as well as BGTA. Malkeet ji has been following up continuously with the government at various levels, be it in Maharashtra, be it center or anywhere else. He has been the voice of the transport industry. We are glad to have him and we hope he will continue his journey the same way. You have been watching Trans India. We'll see you again next week.